हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस के एमसीक्यू करने वाले हैं। प्लस वाले हैं, विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन है ब्राज़ील, क्यूबा, भारत, ब्रिटेन। तो विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। अगले सवाल है, वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? ऑप्शन न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया। 1893 में अमेरिका के किस शहर में विवेकानंद ने धर्म संसद में भाषण दिया था? तो आंसर हो जाएगा शिकागो। शिकागो में अपना भाषण दिया था विवेकानंद ने 1893 में। अगला सवाल है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? वायुमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मनुष्यों की विफलता को बचाना, पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोकना। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकना। अगला सवाल है, लोथल क्या था? एक हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र, हड़प्पा की कृषि तकनीक का केंद्र, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला का केंद्र, सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र। तो लोथल क्या था? लोथल था हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र। अगला सवाल है, मेरे पास, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी, कावेरी नदी। तो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल भोगवा नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। हड़प्पा के हड़प्पा कालीन किस स्थल से गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल है, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? आर्यभट्ट, अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका के रचयिता थे वराहमिहिर। वराहमिहिर ने रचना की थी पंच सिद्धांतिका की। अगला सवाल है, पंच सिद्धांतिका किस विषय से संबंधित पुस्तक थी? गणित, ज्योतिष, उपरोक्त दोनों अर्थशास्त्र। पंच सिद्धांतिका गणित और ज्योतिष दोनों से रिलेटेड पुस्तक थी। अगला सवाल है, वराहमिहिर का संबंध किस काल से था? चोल काल, पाल काल, गुप्त काल। वराहमिहिर का संबंध गुप्त काल से ही था। गुप्त काल से था वराहमिहिर का संबंध। अगला सवाल है कि वराहमिहिर किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। वराहमिहिर किसके दरबारी कवि थे? वराहमिहिर थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि। अगला सवाल है, इनमें से वह कौन सा शहर जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है? बर्लिन, रोम, इस्तांबुल, प्राग। कौन सा शहर दोनों जगह है? बर्लिन, रोम, इस्तांबुल, प्राग। तो इस्तांबुल जो है सो हमारा एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। अगला सवाल है, वह कौन सी एकमात्र भाषा जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? असमी, बंगला, मणिपुरी, उड़िया। कौन सी एकमात्र भाषा जो चीनी और तिब्बती दोनों लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? इसका आंसर हो जाएगा असमी। अगला सवाल है, निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? केरल, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। कोंकणी है सो गोवा की मुख्य भाषा है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हेग में, प्राग में, जेनेवा में, वियना में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1991, 1992, 1998, 1999। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है 1999 में। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 160, 161, 162, 163। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य देशों की संख्या है 162। अगला सवाल है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1950, 1951, 1952, 1953। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951। अगला सवाल है, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम जाना जाती है? सिंधु, अवांग, सांगपो, तांगपो। भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जो नदी है उसको चीन में पुकारते हैं सांगपो के नाम से। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो कहा गया दयानंद सरस्वती के द्वारा।
ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।